सही ढंग से किसान के ऊपर मोदी जी का नज़र हो जाए तो हमको कोई भीख लेने का जरूरत नहीं है, 5 किलो राशन लेने की जरूरत है और ना हमको 2000 रुपया की जरूरत है। नीतीश कुमार ने दिया और कौन दिया? तेजस्वी यादव को अरे कहने के लिए तो आप भी कर सकते हैं जो हम ही बहाल कर दिए। कहने से क्या होगा? तो नीतीश कुमार जबकि उनमें भी कमी है, मोदी जी में भी महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगार बौख रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा छलावा की राजनीति है। हम लोगों का कोई चारा नहीं है, इसलिए मजबूरी में मोदी जी को देने जा रहे हैं। कोई दर्द नहीं समझते, गरीब गरीब कहते कहते इसको और गरीबी हाँ अपने अमीर हो जाते हैं, इसको मिट्टी में मिला देते हैं। गरीब तो और पीछे चला गया, गरीब गरीब कहते कहते। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सॉस टॉक न्यूज़। भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोर पे है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में है। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव का आगाज हो चुका है। ये चचा सब बैठे हुए हैं एक चौक पे, हम इनसे जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में चचा सब क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दा पे वोट देंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में चचा आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दा पे वोट करने जाइएगा? विकास पर। हाँ, विकास। तो विकास कौन कर सकता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, तो नीतीश जी तो मोदी जी तो गठबंधन में है। हाँ, तो विकास वही ना कर रहे हैं। हाँ, तब आज यहाँ तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 17 महीना में हम रोजगार दिए, नीतीश कुमार कुछ नहीं। तेजस्वी यादव अपने बाबू से पूछे हैं कि 90 से लेकर 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी। उस समय तो वो बच्चा थे, खेल रहे थे। उन लोगों से जानकारी ले, चाहे अपने पिताजी से पूछे कि बिहार में क्या कौन कौन सा विकास लालू जी किए, कौन कौन काम किए, कै गो इंडस्ट्री लगाए, रोड का क्या हाल था, शांति व्यवस्था का क्या हाल था। उनके पिताजी के शासनकाल में कम से कम 150 नरसंहार हुआ, जिसमें सभी जाति के लोग मारे गए। नरसंहार में निरीह लोग मारा गया, पेट में पल रहा बच्चा मारा गया, अपहरण उद्योग चल रहा था। सड़क पर जो है केवल गड्ढे नजर आता था। पटना जाने में 6 घंटा लगता था, मोतिहारी जाने में 7 घंटा लगता था। आज पटना 1 घंटा में लोग पहुंचता है, मोतिहारी 1 से 1.25 घंटा में पहुंचता है। ये नीतीश कुमार का देन है। उस समय लालटेन युग था, आज घर घर में बिजली है, गांव गांव में बिजली है, सड़क है, शांति है, आपसी सद्भाव है। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं 17 महीना बनाम 17 साल कि 17 साल नीतीश जी राज किए, बिहार में मुख्यमंत्री रहे ना। हम 17 महीना में जितना नहीं किए उतना 17 साल में वो नहीं कर पाए। कल न बोलने के लिए तो आदमी को, हम भी कुछ बोल सकते हैं, आप भी कुछ बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है। कि रोजगार हम ही दिए, टीचर का बहाली हम ही किए, स्वास्थ्य में हम ही बहाली किए हैं, नीतीश जी कुछ नहीं किए हैं। वो जो 15 साल उनका बाबू माए शासन किया, उसमें तो करोड़ों बहाल कर दिए। क्या पहले वो न बतावे कि 15 साल में कई वो बहाली किए? अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री थे? तो बहाल नीतीश कुमार ने दिया और कौन दिया? तेजस्वी यादव को। अरे कहने के लिए तो आप भी कह सकते हैं जो हम ही बहाल कर दिए। कहने से क्या होगा? तो नीतीश कुमार तो कभी उधर जा रहे हैं, बीजेपी में चल जाते, कभी नीतीश कुमार किधरों नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ लोग आ रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के जोड़े गए, नीतीश कुमार तेजस्वी के जोड़े नहीं गए। माने तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के और क्या? वो क्या ले जाएंगे? वो मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन रहा है? मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के विकास माने नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। निश्चित, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और चचा है, इनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दा पे चचा वोट करने जाएगा। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कौन बनना है भारत के प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो समझिए मिला जुला कर जो अभी स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन से कहा कि हम प्रधानमंत्री इस बार बना रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, जबकि उनमें भी कमी है, मोदी जी में भी महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगार बौख रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा छलावा की राजनीति है। हम लोगों का कोई चारा नहीं है, इसलिए मजबूरी में मोदी जी को देने जा रहे हैं। मजबूरी में आप लोग मोदी जी को वोट देते हैं? मजबूरी में। विकास मोदी जी नहीं करते हैं क्या? विकास क्या हुआ? विकास तब है जो ऊपर पी जाते हैं, जो पीने वाले हैं ऐसे ही कहते हैं जो जीने वाले हैं। मोदी जी तो कहते हैं विकास के नाम पे जाने जाते हैं। विकास उनका सिर्फ भाषण है। सिर्फ भाषण है, बस, न समझे। और मजबूरी में लोग जा रहा है, बस, कोई चारा नहीं है। इंडिया गठबंधन में भी ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर
माने खड़े आदमी को अंत में डिसीजन लेना पड़ता है कि ना मोदी जी को दीजिए। तो पूरा भारत के पार्टी जितने हैं वो सब एक हो गया, इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन एक को प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तक नहीं बताया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, उसमें एको को नहीं प्रधानमंत्री का चेहरा है, एको को नहीं है प्रधानमंत्री ना किसी में समन्वय नहीं है, सब अलग अलग दर पर जो है तो अति कर रहा है, बिखराव की स्थिति में है। हाँ। और एक चर्चा सब है, जानेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में क्या इस बार इन लोग का मुद्दा रहेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में जब वोट डालने जाएगा तो क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? हम लोग वही जो विकास कर रहा है उसी को वोट देंगे और उसी को कौन विकास कर रहा है बिहार में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार कर रहे हैं। और अभी वो भाजपा भारत के प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? बनने के लिए तो नीतीश कुमार बन सकते थे, लेकिन इन्होंने इंडिया पार्टी जो एक बनाया था उसमें इनको संयोजक नहीं बनाने के कारण ही हट गए। उन्हें प्रधानमंत्री कारण ही हट गए। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, संयोजक के चलते बन सकते थे, उसके लायक वो थे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वो पार्टी से हट गए, फिर बीजेपी में आए। तो हम लोग ये जो 40 सीटें जो मांग रही है, कह रही है कि हमें 40 सीट आ जाएगा, तो ये ड्यू टू नीतीश कुमार के चलते ही उनको आएगा। नहीं तो बीजेपी को इतना सीट नहीं आता। बिहार में 40 का रहा है, नीतीश कुमार के कारण ही आ पाएंगे। हाँ, उनके कारण ही आ पाएंगे। नीतीश कुमार लगता है कि बिहार में विकास कर सकते हैं। किए हैं और कर सकते हैं। हाँ। करेंगे। और कुछ आदमी है बैठे हुए हैं। चाचा, इस बार लोकसभा चुनाव में चाचा क्या मुद्दा रहेगा? कौन जीत रहा है भारत के प्रधानमंत्री इस बार? अभी हार जीत कहना अभी मुश्किल है, दोनों में टक्कर है अभी। दोनों में टक्कर? हाँ, दोनों में टक्कर है। हाँ। और महंगाई जबरदस्त है, महंगाई से गरीबों मारा जा रहा है। गरीब मारा जा रहा है महंगाई से। हाँ। और नेताजी सब तो कहना है कि महंगाई कुछ महंगाई नहीं है। एक महीना पहले आलू 6 रुपये, आज है 20 रुपये। कैसे नहीं महंगाई है? दाल में सबसे दाल है खाने वाला जो प्रोटीन है, दाल का महंगाई देखिए, बाजार में घूमिए। अभी तो धरती पर, हम भी धरती पर, कैसे कैसे महंगाई नहीं है। हाँ। पढ़ाई लिखाई के देखिए, गरीब का बेटा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा महंगाई में। हाँ। पूंजीपति का बेटा पढ़ेगा और कुछ करेगा तो आज पूंजीपति का बेटा कुछ करेगा। हाँ। गरीब का बेटा कुछ नहीं करेगा, रोड पर रहेगा। हाँ। आइए बीए करके सब जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सरकार है। आज नीतीश कुमार दारू बंद किए, कोई दारू पीते पकड़ा रहा है तो कोई दारू बेचते पकड़ा रहा है। हाँ। मालिक मेरा सही नहीं है। घर का मालिक बाप होता है, तो आज बिहार का मालिक नीतीश कुमार है। आज वो सही नहीं है। नीतीश कुमार जी से नाखुश है क्या आप लोग? नाखुश है। हाँ। कंट्रोल में नहीं हो रहा है दारू। जब दारू बंद किए तो कंट्रोल तो होना चाहिए, कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब कि मेरा गर्जियन आज लूज पड़ा हुआ। हाँ। हम क्या करें? महंगाई आप लोग का एक मुद्दा हुआ, महंगाई। शराबबंदी से नाखुश है। हाँ, शराबबंदी चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ना, शराबबंदी तो बंद होना चाहिए, लेकिन बंद नहीं हो पाया। लेकिन बंद नहीं बंद हुआ। हाँ। ऐसे खुला है। चलिए, और चचा सब है, जानेंगे इस बार। ये भी आके चचा बैठे। इस बार लोकसभा चुनाव में चचा मुद्दा क्या रहेगा आप लोग का? मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा। भ्रष्टाचार रहेगा। क्या भ्रष्टाचार ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसको कौन बदल सकता है? कौन खत्म कर सकता है? इसको सामाजिक न्याय के लोग जो बनेंगे वही बदल सकते हैं। नहीं तो सभी तो नेताजी जितने नेता खड़ा होते हैं कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे बदल देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, गरीबी मिटा देंगे। क्या कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब आप यह बताइए कि एक परिवार में 4 गो अगर समांग है तो किसी एक सदस्य को माइनस करके चलिएगा? तो ये तो सरकार का काम नहीं है। और भाजपा है सो वॉशिंग मशीन है। जितना भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में चला गया तो धुला गया। तो फिर आप आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी क्या है, से पहले बताइए। सही बात है। तो इसलिए सामाजिक न्याय जो सब धर्म और सब व्यक्ति को साथ लेके चले, उसके साथ हम लोग। इस वक्त जब वोट देने जाइएगा तो इस वक्त मुद्दा क्या रहेगा आप लोग का? प्रॉपर मुद्दा, किस मुद्दा पे हम वोट डालेंगे? भ्रष्टाचार मेन मुद्दा। मेन मुद्दा चलिए, और एक चचा है। क्या समस्या है चचा आपका? समस्या है बाबू, हाँ। ये बिहार में हम ये पूछना चाहते हैं, जो नौजवानों का काफिर से काफिर बेरोजगारी। मोदी जी इतना दिन से हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किसी भी नौजवानों की रोटी की बात नहीं की। दूसरा, किसान का समस्या आज तक नहीं सुलझ रहा है। ये 2 भारी मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है
ये हम सब गन्ना के खेती करके भी किसान होते हुए आगे आते थे। जो मोतीपुर चीनी मिल जो बिहार में सबसे बड़ा अच्छा खासा था, जिसको बंद कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा नहीं चालू किया गया, इसलिए किसान का मरमराहट है। दूसरा जो बटलर था ये भी बंद है। हम लोग किसान भुखमरी के कगार पर हैं। वही 5 किलो राशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है और 2000 रुपया खेती करने के लिए दिया जाता है, लेकिन नौजवानों का हम लोगों का बिल्कुल मरमराहट है, कहीं कोई रोजगार नहीं है। इसलिए और हमारा संसद जो है सो हम लोगों को क्षेत्र में कहीं घूमते नहीं हैं, न किसी का पुछारी करते हैं, और उनका कहीं कहीं देखिएगा खाली राजपूत द्वार, इसके अलावा कोई विकास का काम उन्होंने नहीं किया है। सांसद जी कोई विकास नहीं, कोई विकास का काम नहीं किया है। दर्द कोई नहीं समझ सकता है। चच्चा किसान हुए, समझिए कि किसान का घर एक झोपड़ी का घर होता है, लेकिन जो जहर बेचता है, अगर सिगरेट कंपनी का जो मालिक होगा उसका महल देखिएगा तो आपको देखते रह जाइएगा। जो गुटखा बेचता है उसका महल देखिएगा तो देखते रह जाएगा। लेकिन चच्चा किसानी करते हैं जिससे जीवन यापन होता है। भारत कहता है कृषि प्रधान देश है। किसानों का सामान, क्या किसानों का सामान हो पाता है क्या चच्चा? जी कहीं नहीं, कभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2000 रुपया से क्या मेरा जिंदगी कट जाएगी? 6000 रुपया साल में देने से मेरी की अगर खेती अगर सही ढंग से किसान के ऊपर मोदी जी का नजर हो जाए तो हमको कोई भीख लेने का जरूरत नहीं है, 5 किलो राशन लेने की जरूरत है और ना हमको 2000 रुपया की जरूरत है। मैं तो खुद हम भीख देने वाले हैं किसान, हमने उपजाते हैं, हर चीज जाते हैं और उन्होंने मुख्तारी करते हैं। हमरे राशन हमरे का बेचते हैं और नाखुश वाही कराते हैं। इसलिए हम लोग अमेरिका वैशाली मुजफ्फरपुर में हम लोग प्रधानमंत्री जी को अच्छा कहते हैं, लेकिन वोट का सिलसिला में यहाँ का उस उम्मीदवार को अगर भेजेंगे तो हम लोग दोनों जगह से फेल फिर से तो बीना देवी का टिकट मिला है वैशाली से, वो अब मिलने से क्या होगा? तो हम लोग विपक्ष वोट कर देंगे। तो बीना देवी से नाखुश आप लोग हैं क्या? कोई काम क्षेत्र में नहीं किए, कहीं कोई अपनी बिजनेस और व्यापार करते हैं, वार्ड तक उनका नंबर होगा। बिहार में जितने भी पार्टी है क्या गरीब मजदूर के नाम पे लड़ता है? गरीबों का दर्द समझ पाता है क्या? कोई दर्द नहीं समझते। गरीब कहते कहते इसको और गरीबी, हाँ अपने अमीर हो जाते हैं, इसको मिट्टी में मिला देते हैं। गरीब तो और पीछे चला गया, गरीब कहते कहते गरीबों के नाम पर आती है, लेकिन गरीबों को कुछ कोई साधन नहीं ना। और भ्रष्टाचार बिना पैसे के, बिना घूस के एक दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। आज देख लीजिए ये क्या है, 10,000 से लेकर के 20,000 तक, माने 1 लाख रुपया तक भ्रष्टाचार में ये सब चल रहा है, लेकिन कहीं किसी का कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये चच्चा का दर्द नहीं समझ सकता है, क्योंकि चच्चा गरीब है। और जो बात बोले हैं, इतने लाजवाब बात बोले हैं, आप लोग मेरा कमेंट कर जरूर बताएं कि जय हिंद जय भारत।